लद्दाख में बुधवार की सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप में किसी के भी हताहत होने या कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। इसके अलावा 2 और राज्यों में राजस्थान और मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के बीकानेर में आज सुबह 5:24 पर रिक्टर स्केल पैमाने पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी। वहीं मेघालय में रात 2:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। बता दें कि इससे पहले बीते शनिवार को पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर भूकंप के झटकों से कांप गया था। शनिवार सुबह करीब 10:12 पर मणिपुर में भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उखरुल में था। भूकंप के इस झटके से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि भूकंप कैसे आता है? आइए आपको बताते हैं। पृथ्वी कई लेयर में बटी होती है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट होती है। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती है, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक जाती है, जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। भारत में धरती के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल के आधार पर कुछ जोन तय किए गए हैं और कुछ जगह ये ज्यादा होती हैं तो कुछ जगह कम। इन संभावनाओं के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है, जो बताता है कि भारत में कहां सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा रहता है। इनमें जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है और 4 में उससे कम और 3 में उससे कम होती है। भूकंप से बचने के लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। जैसे कि आपको भूकंप के झटके महसूस हों, वैसे ही आप किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और उसे कसकर पकड़ लें जब तक झटके जारी रहें, या आप सुनिश्चित न कर लें कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं, तब तक एक ही जगह बैठे रहें। अगर आप ऊंची इमारत पर रहते हैं तो खिड़की से दूर रहें। अगर आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और उसे कसकर पकड़ लें और अपने सिर पर तकिया रख लें। और यदि आप बाहर हैं तो किसी खाली स्थान पर चले जाएं, यानी बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर।